उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कालिकापुर में बरगद के पेड़ के नीचे एक पुरानी हवेली थी। ये हवेली अब खंडहर में तब्दील हो चुकी थी, लेकिन गांव के लोग इसे काली हवेली कहते थे। कहते हैं कि इस हवेली में कभी मेरी परदादी शांति देवी रहा करती थीं। उनकी कहानी गांव में एक दंतकथा बन चुकी थी, जो रात के अंधेरे में बच्चों को डराने के लिए सुनाई जाती थी। परदादी के गहनों का जिक्र जब भी होता, लोग चुप हो जाते। उनके गहने, जो सोने और रत्नों से जड़े थे, न केवल कीमती थे, बल्कि उनमें कुछ ऐसा था जो हर किसी को भयभीत कर देता था। गांव वाले कहते थे, उन गहनों की कीमत मौत थी। मेरा नाम रिया है। मैं दिल्ली में रहती हूँ, एक पत्रकार हूँ और मेरी जिंदगी तथ्यों और तर्कों के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन जब मुझे मेरे दादाजी का एक पत्र मिला, जिसमें उन्होंने मुझे कालिकापुर आने के लिए कहा, तो मेरे मन में अजीब सी बेचैनी हुई। पत्र में लिखा था, रिया, कुछ रहस्यों को अब खोलने का समय आ गया है। तुम्हारी परदादी की कहानी तुम्हें जाननी चाहिए। लेकिन सावधान रहना, क्योंकि कुछ साए आज भी उस हवेली में भटकते हैं। मैंने सोचा, शायद यह मेरे अगले लेख के लिए एक रोमांचक कहानी हो सकती है। मैंने अपने कैमरे, नोटबुक और कुछ जरूरी सामान पैक किए और कालिकापुर के लिए निकल पड़ी। मुझे नहीं पता था कि यह यात्रा मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। कालिकापुर पहुंचने पर मुझे गांव की शांति ने हैरान कर दिया। यहाँ समय जैसे ठहर सा गया था। मिट्टी की सड़कें, बरगद के पेड़ और दूर दूर तक फैले खेत, सब कुछ किसी पुरानी पेंटिंग सा लगता था। मेरे दादाजी, जो अब 80 साल के हो चुके थे, मुझे बस स्टॉप पर लेने आए। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ छिपा रहे हों। रिया, तुम सचमुच आ गई, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में गर्व और डर का मिश्रण था। लेकिन यहाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारी समझ से परे हो सकती हैं। दादाजी, मैं एक पत्रकार हूँ। मैं हर तरह की कहानी सुन चुकी हूँ। मुझे बताए, परदादी के गहनों की कहानी क्या है? मैंने उत्साह में पूछा। सब्र करो बेटी, कुछ कहानियां रात के सन्नाटे में ही सुनाई जाती हैं, उन्होंने कहा और मुझे अपने छोटे से घर की ओर ले गए। उस रात, जब चांद की रोशनी गांव पर छाई थी, दादाजी ने मुझे परदादी की कहानी सुनानी शुरू की। तुम्हारी परदादी शांति देवी एक बहुत खूबसूरत और बुद्धिमान महिला थी, दादाजी ने शुरू किया। उनके पास एक अनोखा आकर्षण था। लोग कहते थे कि उनकी आंखों में जादू था। लेकिन वह जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही रहस्यमयी भी। उनके गहने, विशेष रूप से एक हार जिसमें एक बड़ा सा नीला नीलम जड़ा था, गांव में चर्चा का विषय था। वह हार उनके पति, यानी मेरे दादा, ने उन्हें शादी के समय दिया था। लेकिन उस हार की कहानी में कुछ ऐसा था जो किसी को नहीं पता था। क्या था उस हार में, दादाजी? मैंने पूछा, मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उस हार में एक अभिशाप था, दादाजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। तुम्हारी परदादी ने कभी किसी को नहीं बताया कि वह हार कहाँ से आया। लेकिन गांव वालों का मानना था कि वह हार किसी प्राचीन मंदिर से चुराया गया था, जहां एक शक्तिशाली देवी की पूजा होती थी। कहते हैं, उस हार को पहनने वाला हर व्यक्ति मौत के मुंह में चला जाता था। मैंने हंसते हुए कहा, दादाजी, ये तो बस अंधविश्वास है। अंधविश्वास? दादाजी की आवाज में गुस्सा झलका। रिया, तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? उस हार ने तुम्हारी परदादी की जान ली थी। और सिर्फ उनकी ही नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की जिसने उसे छूने की कोशिश की। तो वह हार अब कहाँ है? मैंने पूछा, मेरे मन में अब डर के साथ साथ उत्साह भी था। वह हार काली हवेली में कहीं छिपा है, दादाजी ने कहा। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, रिया, उस हवेली में कदम मत रखना। वहां कुछ ऐसा है जो आज भी जिंदा है। दादाजी की चेतावनी के बावजूद मेरी पत्रकारिता की जिज्ञासा मुझे काली हवेली की ओर खींच रही थी। अगली सुबह मैंने अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली की ओर रुख किया। हवेली गांव के बाहरी छोर पर थी, चारों ओर घने जंगल से घिरी हुई। जैसे ही मैं हवेली के पास पहुंची, हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। सूरज की रोशनी भी वहां कमजोर पड़ रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। हवेली का मुख्य द्वार लकड़ी का था, जो अब सड़ चुका था। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। अंदर का माहौल भयावह था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी थीं, जिनमें धूल और मकड़ी के जाले जमा थे। फर्श पर टूटी हुई मूर्तियां और बिखरा हुआ सामान बिखरा पड़ा था। मैंने अपने कैमरे से तस्वीरें लेनी शुरू की। तभी मुझे एक कमरे के कोने में एक पुराना संदूक दिखा। संदूक पर नक्काशी थी और उसमें एक ताला लगा था। मेरे मन में एक अजीब सी उत्सुकता जागी। क्या ये वही संदूक था जिसमें परदादी के गहने रखे थे? मैंने संदूक को खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला नहीं खुला। अचानक मुझे एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी।
रिया, मेरे नाम की आवाज थी, लेकिन इतनी धीमी कि मैं समझ नहीं पाई कि वह कहाँ से आ रही थी। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने सोचा शायद यह मेरा वहम है। लेकिन तभी संदूक के पास की दीवार पर एक साया नजर आया। वह साया किसी औरत का था, जिसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। कौन है वहां? मैंने डरते हुए पूछा, लेकिन जवाब में केवल सन्नाटा था। उस रात मैं दादाजी के घर लौटी, लेकिन मेरे दिमाग में हवेली की वह फुसफुसाहट और साया बार बार घूम रहा था। मैंने दादाजी से सारी बात बताई। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। रिया, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, उन्होंने कहा। वह हार सिर्फ गहना नहीं है, उसमें एक आत्मा बसती है। तुम्हारी परदादी ने उस हार को छिपाने की कोशिश की थी, लेकिन वह आत्मा उन्हें कभी चैन से नहीं जीने देती थी। कौन सी आत्मा, दादाजी? मैंने पूछा, मेरी आवाज में अब डर साफ सुनाई दे रहा था। वह आत्मा उस मंदिर की पुजारिन की थी, जिससे वह हार चुराया गया था, दादाजी ने बताया। कहते हैं उस पुजारिन ने हार को अपनी जान से ज्यादा प्यार किया था। जब हार चुराया गया तो उसने खुद को श्राप दे दिया कि वह हर उस व्यक्ति को मार डालेगी जो उस हार को छूने की कोशिश करेगा। मैं अवाक रह गई। क्या ये सच हो सकता है? मैंने अपने तर्कसंगत दिमाग से सोचने की कोशिश की, लेकिन हवेली में देखा गया साया और वह फुसफुसाहट मुझे बार बार परेशान कर रही थी। उस रात जब मैं अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रही थी, मुझे फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी। रिया, हार लौटा दो। इस बार आवाज साफ थी, जैसे कोई मेरे कान के पास खड़ा हो। मैंने डरते हुए टॉर्च जलाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। मेरी नज़र खिड़की पर पड़ी, जहां मुझे एक औरत का साया दिखा। उसने सफेद साड़ी पहनी थी और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज गले में अटक गई। वह साया धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उनमें कोई आत्मा न हो। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम लेना शुरू किया। जब मैंने आंखें खोली तो वह साया गायब था। अगली सुबह मैंने दादाजी को सारी बात बताई। उन्होंने कहा, रिया, अब समय आ गया है कि हम उस हार को वापस मंदिर में लौटा दें। यह एकमात्र तरीका है उस अभिशाप को तोड़ने का। दादाजी ने मुझे बताया कि वह मंदिर जंगल के बीच में था, जहां अब कोई नहीं जाता था। हमने तय किया कि हम अगली सुबह मंदिर जाएंगे। लेकिन उस रात मुझे एक सपना आया। सपने में मैं हवेली में थी और वह साया मेरे सामने खड़ा था। उसने कहा, हार मेरा है, इसे छूने की कीमत तुम्हारी जान होगी। मैं डर के मारे सुबह जल्दी उठ गई। दादाजी और मैं मंदिर के लिए निकले। जंगल घना था और रास्ता मुश्किल। जब हम मंदिर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर मेरी रूह कांप गई। मंदिर की मूर्ति टूटी हुई थी और दीवारों पर खून के धब्बे थे। दादाजी ने कहा, रिया, हमें वह हार ढूंढना होगा और उसे मूर्ति के सामने रखना होगा। हमने हवेली में वापस जाकर संदूक को खोला। इस बार ताला आसानी से खुल गया, जैसे कोई हमें ऐसा करने देना चाहता हो। संदूक के अंदर वह हार था, चमकता हुआ, नीले नीलम के साथ। मैंने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन तभी एक ठंडी हवा ने मुझे पीछे धकेल दिया। हम हार को लेकर मंदिर वापस गए। दादाजी ने मूर्ति के सामने हार रखा और प्रार्थना शुरू की। तभी हवा तेज हो गई और वह साया फिर से प्रकट हुआ। इस बार उसकी आवाज में गुस्सा था। तुमने मेरे हार को छुआ, उसने चीखते हुए कहा। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, हम इसे वापस लौटा रहे हैं, अब तुम्हें शांति मिलेगी। साया एक पल के लिए रुका और फिर वह धीरे धीरे गायब हो गया। मंदिर में एक अजीब सी शांति छा गई। हार अब भी मूर्ति के सामने था, लेकिन उसकी चमक अब कम हो रही थी। जब हम गांव लौटे तो कालिकापुर में एक नई सुबह का आलम था। गांव वालों ने बताया कि उस रात कोई अजीब आवाज नहीं सुनाई दी। शायद अभिशाप टूट चुका था। मैंने अपनी कहानी लिखी, लेकिन इसे कभी प्रकाशित नहीं किया। कुछ कहानियां केवल सुनाने के लिए होती हैं, छापने के लिए नहीं। परदादी के गहनों की कीमत वाकई मौत थी, लेकिन उस दिन मैंने सीखा कि कुछ रहस्यों को वही रहने देना चाहिए जहां वे हैं।